अगर उस भगवान को बुलाना है तो मुझे गाना होगा और एक बार आप सभी को बजाना होगा। जय
की, सभा में स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अभी माता मान परिवार मोदी जोरदार ताली मानव के लिए जिनके लिए भी चर्चा कर रहे थे सबरी कृपा हमारे गुरुदेव मानव मन में विराजमान मानव ने जनमानस को बताया माता सबरी से 3000 खोजक भगवान राम जंगल में आए थे। सबरी है खोजक करने के लिए राम ऐसे राम हमारा नाम बताया है। हम हजार मंदिर जाता था वो हमारा भगवान दिखे नहीं करे वो एक ऐसा जीव शबरी केवल अपन गुरु की सेवा करे, गुरु की आराधना करे, गुरु कृपा से भगवान के दर्शन होए। गुरु के जाए के बाद सबरी साधु महात्मा मोर गुरुदेव के मोरगर भगवान नहीं थे तुमन देखे हो का है तो साधु महात्मा ललकार रहा डोकरी ऐसने चीज हाथ न तो तरह कहीं नहीं के लुगरा है न कपड़ा है कहीं नहीं है आई हम नदी तीर तपस्या के घर देखा घर भगवान ही आए तो तोरे घर आई ऐसे चमका लगा। देकर के चुप भागे जो सबसे है सत्य भगवान देकर के चुने भागा गए। हमारे गुरुदेव जी में बड़ सुंदर राम कथा जनमानस के बीच में सब सही है और कहीं न कहीं माता सबरी माता के दर्जा दे भगवान रामचंद्र जी कहते गयो नारी प्रीत में रानी बनी गृहस्थी में जानकी नारी प्रीत में राधा बनी गृहस्थी में जानकी और काली बनकर शीश काटे जब बात हो आत्मविश्वास की जब बात हो आत्मविश्वास की जब बात हो आत्मविश्वास की। चिड़िया होती है बेटी चिड़िया होती है बेटी मगर पंख नहीं होती बिटिया के चिड़िया होती है बेटी मगर पंख नहीं होती बिटिया के। मायके में ये पराई धन कहाई है मायके में ये पराई धन कहाई है ससुराल रहती है ये पराई धन से आई है। मायके में ये पराई धन कहलाई है ससुराल में ये पराई धन से आई है। ऐ मेरे राम जी ऐ मेरे परवरदिगार आप तू ही बता ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है। एक विशेष सवाल भगवान से और वो इंसान से जिन्होंने बेटी को समझते ना बेटी है हिंदुस्तान में पुरुष मन के आजकल कोई वैल्यू नहीं है। हाँ वो कर वैल्यू कम है हमारे हिंदुस्तान में बेटी वाला राधा काल की जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ का खास करके है ना बेटी वाला हीरा समझते सहेज के लाते बेटा हमको दे दिला सावधान है ना। आप देखे हो किराना दुकान में नून की बोरा में ठोकर दरवाजा पर देते थे और सुना चले बढ़ा दी सुना दुकान क्या नहीं बढ़ा
हाँ बेटी मन की हिंदी है। एक बार हमार माता जोरदार ताली और हर पंचायती मानव परिवार के जोरदार ताली। बहुत सुंदर पावन स्तुति और जनमानस की ओर से हम समस्त ग्रामवासी की ओर से कुछ दशमलव पुष्प राशि आपका प्रदान किए जाते हैं। समस्त ग्रामवासी की ओर से प्रदत्त संस्था सुमन व परम सदस्य ठाकुर राम साहू जी डोरवाले भैया की ओर से सदर विश्व सुमन जनमानस की ओर से मंचासी मानस तक सबसे समर्पित करने के लिए मंचासी मानस परिवार का हम समस्त ग्रामवासियों की ओर से ये सुंदर धन्यवाद जो कि आपने हमारे धराधाम पर अपने हृदय छोड़कर हम समस्त ग्रामवासियों को पावन किया है। मैं मंच पर स्नेहमय आमंत्रण प्रस्तुत करना चाहूंगा हमारे आज के अतिथि परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्रीमान अनिल सोरवानी जी, सभापति जनपद पंचायत आरंग। एक बार जोरदार ताली। साथ ही परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्रीमान गोविंद साहू जी, सभापति जनपद पंचायत आरंग। आपसे निवेदन कि मंच पर विराजमान हमारे माननीय संतों को समस्त ग्रामवासियों की ओर से एकत्र पुष्प भेंट सादर सप्रेम भेंट प्रदान करते हुए सादर समस्त ग्रामवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करिएगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम जनमानस को श्री रामचरितमानस का बोध कराया। इसके लिए हृदय से सही धन्यवाद। और यह पावन मंच हम सजाने में कामयाब रहे तो आपके श्री चरणों तक आमंत्रण प्रेषित किया जाएगा। आप सहज भाव से स्वीकारते हुए हमारे मानस मंच की ओर अपनी चरण धूलि परोसेगा। जोरदार ताली स्वागतकर्ताओं के लिए भी और स्वागत पाने वालों के लिए भी। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्रीमान अनिल सोरवानी जी का इन्हीं मंच पर स्वागत मैं चाहूंगा परम सम्माननीय राकेश पटेल जी से आप श्रोता मंच से उठकर आएं और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का समस्त ग्रामवासियों की ओर से चंदन वंदन गुलाब का सादर धन्यवाद हमारे ग्राम में पधारने के लिए प्रेषित करेंगे परम सम्माननीय श्रीमान राकेश पटेल जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हो। साथ ही परम श्रद्धेय श्रीमान अस्कटा गया किसे लागत है बने महतारी मन जोरदार जयकारा लगा। ऐती बैठे हमारे पिताश्री सब सियान मन जोरदार भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकारा लगना चाहिए भाई।
बोलो जय श्री रामचंद्र की। आज हमारे मोरासी गांव में बलसुगर राज्य स्तरीय 3 दिवसीय रामायण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ। रामायण के कार्यक्रम के आयोजक समिति ला सबो जन रामायण के कार्यक्रम के बहुत बहुत बधाई शुभकामना। भगवान श्री रामचंद्र जी हमें बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमार कुरासी के भैया बड़ सुखर आज छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रामायण कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित हमार भाई डॉक्टर गोविंद साहू जी पहली सरपंच अभी हम दोनों जनपद के सदस्य हैं और साहू मतलब गोतिया जानते हैं। ऐसा डॉक्टर गोविंद साहू के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत अभिवादन हमार बीच में पहुंच के आए हमार दीदी डॉक्टर किरण बघेल जी को भी सम्मान जोरदार ताली बजा के स्वागत अभिवादन। और संगे ऐसा कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित हमारे महतारी मन सियान नौजवान साथी मन आज ये भगवान के कथा लाला के बीच परोसे बन जाते सुनाए बन जाते ऐसा हमारे रामायण मंडली के बहनी और हमारे
श्री राधा हरि 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 श्री राधा हरि 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 दूसरा मांगो श्री राधा हरि 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 श्री राधा आइए विराजमान व्याख्या कर संत जी बजी सदेश और साहू जी का जिक्र करना चाहूंगा जिन पावन पर हमें चर्चा करनी है वो है पूज्य पात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य महापुराण रामचरितमानस से पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 8 पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 8 निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ले परम दुखी पवन सुत दे जानकी परम दुखी पवन सुत दे जानकी पंचम सुंदरकांड दोहा क्रमांक 8 आइए एक बार जोरदार से आनंद भगवान के नाम की जय घोष आइए हमारे अतिथि विराजमान हैं कुछ क्षण उद्बोधन तत्पश्चात यात्रा करेंगे रामचरितमानस की परम सदैव परम माननीय दीदी श्रीमती किरण बघेल जी कुछ क्षण उद्बोधन के लिए धन्यवाद। बोलिए सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। आज ग्राम रामपुरा में आयोजित राज्य स्तरीय रामायण कथा में हमारे साथ मंच पे उपस्थित हमारे भैया सोहन साहू जी, भाई गोविंद साहू जी, भाई दीदी जी और संतोष भैया और यहाँ गांव में उपस्थित सभी दीदी भैया जैसे अभी अनिल भैया राकेश पटेल शायद नाम बुला भी अभिवादन करते हुए और भजन मंडली के सब सदस्य मंडल भी अभिवादन करते हुए आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। गांव में अत्यंत बढ़िया ऐसे सनातन धर्म के प्रचार ऐसे भजन मंडली के आयोजन होते जेकर माध्यम से हमारा सनातन धर्म हिंदू संस्कृति के संस्कार के प्रचार प्रसार जो कि बहुत आवश्यक है। आप देखो कैसे हम भारत धर्मांतरण की तरफ और मतांतरण की तरफ जाते हैं और कैसे बाहरी देश के बाहरी समाज और बाहरी संस्कृति के हिंदू संस्कृति में हावी होते। तो बहुत जरूरी है कि हमारे हिंदू संस्कृति ला हमारे सनातन धर्म ला संजो के रखना ही है,
संजोग रखने के साथ साथ मतलब आगे भी बढ़ा रहे हैं। आने वाले पीढ़ी मतलब सिखाना है, बढ़ाना है, यही संस्कार दे रहे हैं। तो यही छोटे छोटे आयोजन के माध्यम से हम अपन लड़का मल्ला ये संस्कार और संस्कृति आगे बढ़ा सकते हैं ना। जब लड़की में तो जानिए हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म कते उज्जवल है, कते सशक्त है, कते ताकतवर। तो आप सब मन में ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ आयोजन समिति में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ में गाँव के सब जम्मू सियाला दीदी मैंने सब बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ सोहन भाई और आयोजन का भी धन्यवाद के बोला बोले के मौका आपके सामने आएगा मौका मिली। यही बात बोल के पर शब्द विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लीजिए श्री आनंद भगवान की जय घोष के साथ आप सभी के बीच सादर भक्ति में रस में सराबोर करने के लिए हमारे विद्यमान मंच रूपी प्रज्ञा में फूल खिले खुशबू मानस परिवार कुर्सी पर गोमा खान जोरदार तालियों की जय घोष के साथ बोलो श्री आनंद भगवान की जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज जन मुकुर सुधारि बड़े रानो बीमारी जसो जो दायो पाद जारी बुद्धि गिर चचके सुमिरो पवन कुमार बड़ बुद्धिविया देव मोहिया हर गणेश विकार दगन सिया चंद्र जय जय दुर्गा
रसाना छंद सामगी मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो वन्दे विश्वविद्या कपीश्वर कपीश्वरो नीलाश्याम कोमलं सीता समारोपितवामभागं प्राणायाम चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामहें शैलावदेहं धनुजवन्दिसाङ्गानिनमाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुवीरभक्तवादजातं नमामि। मानस के संत समाज के गांव माटी मारी शीतला मैया ठाकुर देवता और जब देवी देवता साथ में राम लक्ष्मण सीता पवन सुत हनुमान गोस्वामी तुलसीदास लीला कोटि कोटि प्रणाम करत आप यहाँ के जनपद सदस्य सरपंच गांव के सियान दाई दाई बहनी बहना नालिका मन संचालक महोदय आयोजक समिति के सभी सदस्य खुशबू मानस परिवार कुर्सी पार बाबा के रहे हृदय से नमन कोटि प्रणाम हमर छोट छोट आवाज ला बहुत ज्यादा दूर तक फैलाने वाला साउंड सिस्टम वाला भैया ला भी नमन प्रणाम वीडियो शूटिंग करने वाला हमर शूट करने वाला भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि नमन आप सब बड़ा भाग्यशाली हो जो राधा में आपके आगमन हो रहा है हमला भी श्री रामचरितमानस के बाबा गोसाईदास तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड सुंदर कांड काबा काके किसी का नाम तो भीषण कांड रहा है काबा हनुमान जी जाके लंका जला रही है सबसे बड़े कांड एक नाम भीषण कांड पर नहीं यहाँ जो भी घटना घटे सुंदर कांड वो बहुत ही सुंदर है। सीता के पता लगा हनुमान जी लंका में की अति सुंदर बात संत विभीषण के दर्शन हुई ये भी सुंदर घटना। सीता मैया के पता लग जाना अशोक वाटिका में ये भी सुंदर घटना। अक्षय कुमार जैसे दुष्ट के मरण हो जाना ये भी एक अच्छा सुंदर घटना। लंका में आग लग जाना उकरे तेल उकरे आगे उकरे पानी उकरे चंद्रा ये भी एक अच्छा सुंदर घटना। बहुत अलग देवता मतलब थोड़ा सम्मान दिया यहो देवता के सुंदर घटना। सीता जी के मन में शांति प्राप्त हुई श्री राम के दूत आ गए और पुत्र आ गए। अब अति शीघ्र भगवान मोर स्वामी जगत पिता प्रभु श्री राम अब अति शीघ्र बोले के बड़े सुंदर घटना। त्रिजटा जैसे संत के वहां पर मिलना हनुमान जी ला अब बताना क्या क्या लंका जलाया ये भी सुंदर घटना। तो अनेक प्रकार के सुंदर घटना घटे तेकर नाम की सुंदर कांड सार्थक होता है चौपाई से चालू हो बिना ब्रेक सुंदर कांड बिना ब्रेक के कांड एमे कोई ब्रेक नहीं हनुमान जी कतको के उपाय करें कई जान लेकिन हनुमान जी बिना ब्रेक के सुंदर कांड पूछी लगा रोक नहीं सकी बिना ब्रेक की गाड़ी उड़िया लंका जला
ए सुंदर कांड अब ये सुंदर कांड की कथा आप सांझ के समय सुनत हो आप सबके जीवन के लिए बहुत ही शुभ फले राम कथा रखी मानस गंगा लागल बताओ तीन गंगा होता एक गंगा जटा से निकली एक गंगा जटा से निकली दूसरी गंगा कथा से निकली एक गंगा जो है शंकर भगवान की जटा से निकली अरे उस गंगा में नहाओगे तो डूब जाओगे और खड़े खड़े डूबने पर वहीं मर जाओगे दूसरा यहाँ यहाँ डुबकी लगाओगे उतना जीवन में सफल पाओगे इस गंगा में इस मानस रूपी गंगा में आप जितना डुबकी लगाओ आपके जीवन सफल होगी यहाँ डूबने वाला एक गंगा भगवान के चरण निकले जो शिव के जटा में विराजमान है दूसरा गंगा निकले भगवान के आचरण से मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण से रामचरितमानस के निर्माण एक गंगा जो है राम से निकले हैं पर पहला जो है राम के चरण से तीसरा गंगा है संगवारी हो समाज गंगा हर समाज में एक गंगा है समाज की आदमी अगर रीति होगी लड़की लड़का चाहे तो समाज और नहीं चाहे तो समाज छोड़ के डूबो से डामा से समाज से बिया हो जाए ले खान मार दिया सारी चीजों का बंद वो भी एक समाज में आ गया आप सब समाज में जाते हैं तो समाज का प्रणाम था इसे कथा यानी कहीं ना कहीं सियान बहु लग है तो सत्य है ये तीन गंगा है अब आप जो है ये भगवान के आचरण से निकले हुए श्री राम मानस के गंगा में आप डुबकी लगा कर आप सब कोटि नमन कोटि प्रणाम हमला मिले हैं निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी बा पवन सुता और देखी जब महाबली हनुमान लंका में विचरण रामायण शोभा वर्णन जाए नौ तुलसी का वृंद देखी हरस गपियाए हनुमान जी देखिए चार के समय में के लंका में तुलसी की चावरा अब अंदर में 4 बजे राक्षस के जागना संभव नहीं है राक्षस तो मांस खा करके 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को सोने वाला 4 बजे आना जाना एक संत के ही लक्षण है जो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म वेला में जागते हैं और ऐसा संत विभीषण महाराज के एक संत से दूसरे संत के हनुमान जी संत महान संत एक संत से दूसरे संत के मिलन और मिलन के बाद में विभीषण महाराज बताइए कि पुणे सब सभा विभीषण कही जय जय जन सुता रही तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता और देखी जहां जानकी माता जय जय हनुमान जी विभीषण बताइए या सो वाटिका में जगत माता जगत के निवास हनुमान जी देखना चाहिए तो युक्ति बता जुगुत विभीषण सकल बनाए चले बहुत विदा गिराई महाबली हनुमान जी जो महान संत थे वो सीता मैया का वाटिका में पहुंच करके एक वृक्ष में छुप करके अशोक वन अशोक सीता रह जावा हनुमान जी जो है तरु पल्लव एक वृक्ष में पत्ता में छुप करके सीता मैया के रूप में देखा दृश्य अति दुखी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन सीता मैया स्वयं पांव देखते हुए एक पांव में रामचंद्र जी के रेखा रही सीता में और रामचंद्र भगवान के एक पैर में सीता के चिन्ह रेखा जे में पूरा जब मृग से भगवान राम दौड़िस पैर लगे पद चिन्ह
वही पैर के आगे जाते हुए सीता मैया अपन पैर पैर रही और भगवान की याद कर रही थी। निज मत नयन ये मन राम पद कमल लीन, और मन में श्री राम के चरण कमल देख करके वही मिल लिया राम 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 कहते हुए अपन समय बिताते परम दुखी भाव भवन सुता देखी जानकी दी अत्यंत दुख कृष्ण शरीर नीचे ये हुए सीता मैया हनुमान जी के मन में अति दुख भर गया। पर मौका के तलाश में हिकावर सीता मैया अयोध्या में रहे ना तो फोटो के केंद्र में रखे तब राजा तो हनुमान जी मन में विचार करते थे ये भगवान फोटो देने के डर रहा है मोड़ा साक्षात देने के डर के हाथ हाथ ऐसे कैसे हनुमान जी तो अपन मन में विचार करने लगे। आओ एक भजन की ओर यात्रा करते फिर पुनः राम कथा में आवो। बोली लगन श्री रामचंद्र की जय। Bye.
बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। एकदम सुस्ती सी लगा ना, अब खाना घर पर बंद कर खा रहा, सुस्ती लागती चल रही। आप सब लोग लागते बहुत जोर से भूख लगा था। बैठ के रहा था माता पिता हो, आप बहुत जोर से राम कथा के भूख में हो, तब शांत बैठे हो। भगवान की जगह में जब ध्यान या जान तो कुछ वो तो अंतर्यामी का शब्द जान बोला काय मांगो तो हमारे मन के बात तो जाना सियान मन के बिना रोए लड़का के रोए महतारी गलत दूध नहीं पिया गया है। लड़का भूखा की सोई से और जा भगवान की जगह हम आए हैं या कहीं भी जान मंदिर में, तो हमारा भगवान से मांगना चाहिए। भगवान के पास तो असली शक्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, सुख है, हर दुख के हर कष्ट के नाश करने वाला है। भगवान का कोई कमी नहीं है। हम भगवान का जितना मांग सकन उतना हमरा मांगना चाहिए। एक जन सियानी ना तपस्या करीगा, ओकर आंखा नहीं दिखे, लेकिन तब करी स्वरी भगवान के जय जयकार करी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे करके ब्रह्मा जी लहन करी। ब्रह्मा जी एव बस सोमा सोधो मैं प्रसन्न तक के नाम देवे देवाय से डोकरी है दाढ़ी वाला ब्रह्मा जी तो कहते एक के वरदान दूंगा, 3-4 ठंडी देसी नहीं एक के ठंड में ज्यादा ऐसे सही यार बड़ा अधिकार नहीं ज्यादा देंगे। डोकरी बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब 3-4 ठंड लागेगा। खबर हमारे परिवार में 4 जन आदमी है ना, मोर बेटा बहू है और मोर डोकरा है, मैं 4 जन चारों बार तो ठंड लेगू तब बढ़िया। मैं स्वयं मेहनत करे तो मोर पर एक ठन 3 जन ऊपर मन पर अरे कहां गए हैं रामायण सुनने पर देख रहे थे जन दुकान लगे हैं और प्रसाद घरे रख घर में दे ले लोग लेकर मन का कहां गए कहीं दे ला मेला मड़े जावे तो नहीं मूरल लाने लाला तिसने अथे तपस्या करे हम मैं वरदान पा जाऊं बरोबर लाख भगवान नहीं एके वरदान दूंगा। तो एक काम कर प्रभु एक खड़े रहे का मैं हाथ मार ले पूछ के भगवान का ध्वजा पूछ के आवे अब मोला फिर चिल्लावे तो फिर दंग ले खड़े हो जाऊंगा। अब अंतर ध्यान ब्रह्मा जी घर में ही होकर बहु पूछी मैं तपस्या करे हो भगवान प्रसन्न हो गए मोर पर सलवनी प्रसन्न हो बहु भगवान प्रसन्न हो गए सलवनी तो काय चाहिए बता तो कहते अब काला मांगते दही मोरो को में कुछ लइका नहीं आहे मोरो को खरियर हो जाती एक ठन नोनी बाबू कहीं मांग लेना
अच्छा अच्छा ओकर बेटा कर कि बाबू भगवान प्रसन्न हुए है तो तोर काय विचार चाहे मानना चाहिए। अब ये दे गरीबी में हमारे जीवन में भीतर थे बने धन संपत्ति मांगते सूते सूते खाते नीचे टलाल वाला बेटा है बने सूते सूते खाते चलो चलो ओकर डोकरा बहु अंधा डोकरी डोकरा अंधा तो ये काय वो ब्रह्म प्रसन्न हुए हैं एक वरदान मांग कहा थे काय मांगना है बता कर अब काला कहां डोकरी ते ब्रह्मा जी मांगते मोर गुरु आंखें खुल जाती है तो मुख में दुनिया के लाल हरियर नीला काला नीला देखते हो है नहीं और कहीं चल नहीं जानो काला लाल लाल हरियर हरियर तेल नहीं जानो तो मोर आंखें खोल देते डोकरी मंत्री विचार देख तब कयो कष्ट चले में लेकिन बोला कोई नहीं कहा था कि तुम आंखें खोलवा ले सब अपन अपन स्वार्थ में बहुल गेहूं तो लोग लेकर मांग ले कथे बेटा गेहूं धन संपत्ति मांग ले कमाई मान लागे कथे डोकरा गेहूं आंखें खोलवा दे भगवान अब मैं होगा का मांगो ब्रह्मा कर की दाई मां बहुत चतुर कई ठन चीज में हम तो साधु सन्यासी है 10-20 लाख ले दे दत्ते चके चल लगी ज्यादा नहीं महतारी सुशी टोकरी है कि भगवान ला फिर बोले सब खड़े करके भगवान चाट पर देवे तब नहीं अरे दुनिया में कहीं भी भूत भविष्य सब प्रमाण में कभी नहीं दे होवे तब बोले आने दे भाई मैं कौन हूं के बताऊं चाट दिस के नहीं नौकरी सुशी बड़ा मुश्किल है किसे मान चाहिए लोग लग चाहिए अब फिर मोर चाहिए भगवान लगा ले मानो भगवान वरदान आओ एक काम कर हमार घर में एक ठन लइका दे ओला सोना के पल्ला में झूला हमन डोकरी डोकरा देख दारन भगवान को दे डोकरी करके सोचे भगवान ब्रह्मा जी हती चार ठन मांग धारे और एक ठन में हां गिरी एक बेर में माने चूतिया बन के ब्रह्मा अरे घर में लइका खलो आगे सोना के पल्ला का ओगा टूरा लाल हा ठोना के एक तोलल बेच के खाई ता बोल निचला सोना के पल्ला माने धन संपत्ति पला के घर में लइका आगे और डोकरी डोकरा का आंखें खुल गई तो भगवान से कभी भी मांगे सोच समझ के मांगे हमारे गांव में एक मांगी शंकर भगवान का सावन महीना में हे शंकर भगवान अरे मोर में एको दुजन लड़का कोला दे देवे तो भगवान कसम बोलत है रामायण में एक जन लड़का होई सब जन कोदा हो भगवान से कभी गलत मांगना चाहिए सज्जनों भगवान से मांगो तो सोच समझ के वरदान मांगना चाहिए। आज हनुमान जी महाराज में पहुंचे 48 चरण रेखा दाएं 24 और बाएं 24 चरण रेखा देख करके मां जगत जननी जो है अपन दिल लगा के परम की भगवान सुध देख जानकी दी जानकी मैया की उगर रूप रंग देख करके उगर कष्ट देख करके हनुमान जी के मन में बड़ा दुखी उत्पन्न हुई तरु पल्लव बहु रहा लुकाई करे विचार करो का भाई देखे अवसर रावण नहावा और संगना बहु किए बनावा उस समय में रावण के आगमन हो गए हनुमान जी लुकाए बैठे वृक्ष में उस समय में बहुत से रानी बनला मंदोदरी सहित रावण लेके आगे और बहु की दिखल सीता ही समझावा सामदान भय भेद दिखावा कह रावण सुन समुख सयानी और मंदोदरी आदि सब रानी रावण और दुष्ट जो है जगत जननी जगत माता हम सब के महतारी आदि शक्ति परांबा राज राजेश्वरी जगत गोखले ब्रह्मा विष्णु महेश सब जन्म ले ऐसे परांबा माता ले दुष्ट रावण जो है बहुत प्रकार से समझाए कोशिश करी मंदोदरी लरी बोली समझाओ कि मंदोदरी पतिव्रता नारी इतना ज्ञानी इतना समुद्र से आनी मंदोदरी जैसे तो
संसार में पंचकन्या में गिनतियां थे, चार कन्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी। ये जो चार जो है ब्रह्मा के पुत्री है, चार पंचकन्या है। ये मन कभी विधवा नहीं हो सकेगा, पति मरे के बावजूद नहीं मन बुढ़ा भी नहीं सकता। और रूप यौवन में इगर से बड़े संसार में सीता माता छोड़ कर इगर से दूसरा नहीं। ऐसे सिर स्वभाव वाली मंदोदरी भी सीता मैया करने का है। तभी अनुचरी कहूं प्रण मोरा और एक बार मिलो कि मम होरा। श्री एक बार सीते एक बार देखो, एक बार तो देखते पर सीता मैया एक तीन का गाड़ी ला उधर कहा करके नीचे चुपचाप बैठे। स्त्री कभी भी काकरों से बात करना है तो अपन पर्दा के आड़ बात करना चाहिए। ये रामायण सीख देते कि सीता मैया होते विदेश से लंका में रही कत्ता पर मर्यादा अपनाए जगत जननी होए के बावजूद। तो आओ एक भजन में आप क्या करना, फिर राम राम में बड़ बोल लगे श्री रामचंद्र की जय। राजा राम चंद्र भजा
चंदन है ये गांव की माटी, चंदन है कोरासी गांव की माटी, तपोभूमि एक ग्राम है। चंदन है कोरासी गांव की माटी, तपोभूमि एक ग्राम है। हर नारी देवी की प्रतिमा, हर नारी देवी की प्रतिमा। यहाँ तो बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बोल बोल श्री रामचंद्र की जय। प्यारे सज्जनों, मानस के श्रोता, भगवान राम की महिमा अपार है। हम अपन जीवन एक घड़ी या घड़ी पुनिया किया, तुलसी चरण की कटे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी, एक घड़ी नहीं तो आधा घड़ी 12 मिनट, वो कौन नहीं बने तो 6 मिनट, वो कौन नहीं बने तो पुनिया की याद। 3 मिनट 3 बार राम के नाम लेते थे। कलयुग शब्द बात जो नर करे विश्वास। एक कलयुग के समय समस्या नहीं है, केवल मन में परमात्मा के नाम जपे से भोग के फल प्राप्त होते हैं। ये राम के नाम की महिमा है। राम के नाम की महिमा जोन भी गाई होकर जीवन सफल हुई। हनुमान जी के, राम के संग लधरी सुग्रीव के भी, सबरी के जटायु जैसे अधम पक्षी ओकरो बड़े बड़े संत दर्शन की भगवान राम नाम लेते लेते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन हजारों साल तक तपस्या करते हैं, पर मरे समय में कोई गारंटी नहीं है कि राम के नाम में आ जाए। इसलिए हम अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए कि सुबह शाम राम का नाम लेके कौन भी देखा तो जाए राम जी की। ये हमारे मुंह में राम के नाम रटत रहना चाहिए, ताकि हमारे समय में राम के नाम आ जाए। हम बाल बच्चा मन के नाम लभी ऐसे धरन क्यों में भगवान के नाम प्रदर्शित होए। आजकल काय चलते हैं बोलू यहाँ बोलू बैठे हुए होकर से समझ आता बोलू हुई देला वो बोलू स्कूल में किस गोल गोल बात है बाबा, स्कूल में गोल करा थे गोल 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 बात है, घर घर गोल गोल घुमा थे बोलू हम लिख लेना। तो कम से कम राम के नाम में शामिल हुई। आप देखे हो कि नारायण के नाम जब पापी ओकर बाजू भगवान का बेटा नारायण आया बुला के बोला के नंगा पर गांव के आगे आजादी ले जो तार तार राम के नाम में शक्ति थी। एक आदमी रोज शराब पिए दिन भर और मंदिर के बगल के चाव में जा सुते रहता है।
अब एक पुजारी रोज मंदिर में जाए घंटी बजा पूजा करे राम 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 राम। और जब आपके सामने पूजा पाठ होए के बाद वो आए तो ओकरे संग शराबी ओकर पाछू हुआ है, मंदिर बंद हो गया। रोज के है रोज एक बार शराब लेती और पी के वो मेरा शराब पर कभी राम के नाम नहीं। घोर अंधारी हवा तूफान चल रहा है, गर्मी के दिन लाइट गोल स्ट्रीट लाइट बंद हो गई गली अंधियार में पुजारी आगे आगे पाछू शराबी आगे लड़बड़ा एक ठन जोर से खीला खोभा पुजारी के पैर में गड़ गया, आल पाल निकल गया। एक तरीके के पुजारी कांप हो गई और पाछू वो शराबी आगे सबका उनका मोटरा पैस लाल पोटली जे में पूरा सोना भरा है, सोना का हो जी का शराबी है। अरे काय कर रहे भैया, मोर पैर खोभा गड़ गया, भारी तकलीफ में होगा। तो पाछू शराबी आप रहे थे का करते, वाह वाह मैं देखन पोटली पांग के खन खन बाजा पे सोना सिक्का है। भगवान लगे परमात्मा, अरे रोज शराब पी के पड़े रहा है मंदिर के सामने में तेला सोना की पोटली दे और मैं रात को पूजा कर आज मोर पैर में खोभा गड़। ये तो आपके बहुत बड़े अन्याय है, बहुत बड़े अन्याय है। वही समय आकाश सुनो पंडित, तुमने पूर्वजों ने इतना कलम किया था, राम से इसे विमुख था विमुख कि तुम्हारा तो इस समय मरण लिखा हुआ था, पर इस समय जो पूजा पाठ कर रहे हो इसके कारण पूजा पाठ के प्रताप से आप जो है आपको कीलगढ़ के एक तकलीफ से आप बच गए, नहीं तो आपका मरना लिखा था। इस समय आप मर जाते। और ये शराबी को बोल रहे हैं सोना का पोटली, इसको तो संसार का खजाना मिल जाइए था। पूर्व जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है, राम के नाम में इतना सहयोग किया है, इतना नाम लिया है कि इसको खजाना मिल जाना चाहिए था। पर अपने कर्म को इसने मेट डाला, दुष्कर्म करके अपने जीवन को शराब में डाल दिया। इसलिए इसको इतने सोना में इतना संघर्ष में महसूस करना पड़ रहा है, नहीं कि इसको तो आज खजाना मिलने वाला था। तो ये कर्म वास्तव में जीवन में राम के नाम हमारा तन में मन बनी रही तो हमारे जीवन के उद्धार हो या सीता मैया राम 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 कह के जीवन की रक्षा करते। राम के नाम की महिमा त्रिजटा जैसे संत जानी थी। विभीषण की बेटी त्रिजटा वो भी संत। रावण आगे कहे एक बार बिलो मोरा, हे सीते एक बार मेरी तरफ देखो। पर मजाक में सीता मैया रावण जैसे दुष्ट लगे साम दाम दंड है नाना प्रकार के। रावण जो है सीता का समझाने की कोशिश करी, पर सीता जो है आप सुनी खगो समरामाई भानु समान, पुरुष वचन सुनी काढ़ी सही बोला आया किसिया। सीता मैया कहे ए दुष्ट रावण, अरे तुम तो एक जुगनू के समान हो मेरे स्वामी राम के सामने में। मेरे राम मेरे स्वामी जो है सूर्य है, और सूर्य सामने में दीपक जला चले अगर कहीं जोर नहीं आए इलेक्ट्रिक सामने दिया जला वो कम पड़ जाते तो सूर्य आए। अरे सूर्य जैसे मेरे स्वामी सिंह के समान है, तू तो एक खेखरली के समान भी नहीं है, तू एक जुगनू है। तू सब का क्या करेगा? मेरी गले के आगे जो मेरी गले के आगे सिर्फ और सिर्फ मेरे स्वामी राम कर सकते हैं। आप जो है लोमड़ी इसके लायक नहीं, तो आप वही सुनी खगोश सम राम ही भानु समान अपने आप का एक छोटे से जुगनू के समान और भगवान श्री राम ने सूर्य के समान जब सुनिश्चित कर रावण जो है पुरुष वचन सुनी गाड़ी ऐसी बोला श्याम, यानी रावण क्रोध हो गए। अब क्रोध होकर के सीता प्रीति अज्ञान और से कठिन पाना चंद्रहास जैसे वरदानी तलवार शंकर भगवान से वरदान मिले इस तलवार बोला लेकर सीता की ओर दौड़ी परवार और राम भगवान राम पहली व्यवस्था करके रखे
रावण जब भगवान राम जाना थे कि रावण तलवार लेके मारे बरदौड़ी तो ओकर बचाने वाला कौन, ओकर बचाने वाला पहली से व्यवस्था करके रखे है ओकर पत्नी रावण मंदोदरी पहली से ओकर व्यवस्था करके रखे है कि रावण मारे वाला ही देह बचा जो भी करते भगवान राम करते खेल नर लीला ललित नर लीला रावण के औकात नहीं कि भगवान के लीला सामने में रावण की लीला चल पाए, रावण की इच्छा चल पाए तो भगवान वही व्यवस्था कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे कैसे करना है। आओ एक भजन की यात्रा करते हैं फिर पुनः राम कथा की ओर जाऊं। बोलिए तुलसी राम Thank you.
सज्जनों, हम संस्थान की हमी हमी अरे सुख के संसार है, दुख तो राम भगवान सीता मैया दुख हुआ थे, जगत जननी होकर यानी मनुष्य जन्म ले मनुष्य जन्म ले मतलब दुनिया में दुख भोगना पड़ी और समय मरना पड़ी। यहाँ तो राम कृष्ण जैसे मनता अंत में कृष्ण भगवान टूटवा हो गए पर साबुत नहीं। यहाँ मृत्यु लोग यहाँ जो भी जन्म ले बोला मरना पड़ी, देह का त्याग करना पड़ा। सुखी कोई नहीं, गरीब कहे धनवान सुखी है, गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भाई। एक गरीब आदमी सोचते क्या सुख बोला नहीं है, सुख तो राजा ला हो। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भाई। अरे राजा जाहे महाराजा सुखी है, महाराजा जाहे सुख इंद्र को भाई। इंद्र कहे विष्णु सुखी है, विष्णु कहे सुख शंकर को भाई। तुलसीदास विचारी कहे गए, राम भजन बिना कोई न सुखाई। महाराजा कहे इंद्र सुख में होई, वाल्मीकि नाच गान देखा था पर इंद्र कहे बहुत सुखी नहीं हो। मोड़ा राक्षस मारे पीटे बुदाता ओकट का गोली हो तो वो तो सुख शंकर भगवान का होई, विष्णु भगवान ला। इंद्र कहे विष्णु सुखी है, विष्णु कहे अरे काय कर ब्रह्मा जी वरदान दे देते ना तान राक्षस मारे मोला प्रकार के भेद धारण करना पड़ते थे। कभी सुअर के, कभी कच्छप के, कभी बगुआ के, कभी मेंढे के, नाना प्रकार के। महु सुखी कहाँ हो? वो तो मंगल है जब गजेंद्र लाला पैर पकड़ के नंगा पैर दौड़ा भगवान विष्णु जो है जैसे पानी वो सुख में नहीं, वो तो पालन करता है। वो शंकर भगवान सुखी हुई और रोग के छैया में अपन आंख लबल करके हजारों साल तक तपस्या करके बैठे थे, बोला कोई दुख नहीं है करते। शंकर भगवान कहते हैं महु दुखी हो, महु सुख में नहीं हो। महु दुखी हो गाय ब्रह्मा मारा महु दुखी हो। काय कर काको नहीं चले मोला कहते शादी कर ले तोरे बेटा हमारी ही कहते। कोनो भसम करल मांगे आगे नाना प्रकार के तकलीफ तो महु हो। और राम थे और कैलाश में बाबा उठा के हलाकान करते ऐसे से मोर चला है। तो तुलसीदास विचार के संसार में कोई सुख नहीं है, जो राम के भजन में जो रत रही वही सुखी आज। सीता मैया राम के नाम में अपना जीवन बचा रखे, राम के नाम में वो शक्ति है कि कर सरोज सिर पर से वो कृपा से रघुवीर। यानी जटायु जैसे एक अधम अमीश भोगी मांस के भक्षण करने वाला सबसे नीच जाति के पक्षी और भी राम के नाम में तर के काका परहित सरसरम नहीं भाई और पर सम नहीं अदमाई। कारण का है आओ एक करी महाभारत में घुस के देखता। भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु के वरदान पाने वाला 52 दिले बांध के सैया में पड़े रही, 52 दिले बांध के सैया में पड़े रही, दुख भोगी इसका बोला इच्छा मृत्यु पर नाम रही से गंगा माता का पुत्र है स्वयं, इतना बलशाली, इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली, जेकर पास अमित शक्ति रही से। पर नहीं, एक नारी की इज्जत आकार होती है सभा में बैठ करके भीष्म पितामह मुंडी नीचे करके बैठे से। अरे तुम्हारा क्या हाल है उसको भी देखो, अधर्म का साथ दे रहे हो। एक संत भीष्म पितामह और संत होकर अधर्म का साथ देते हो। विदुर जो वहां से विदुर के संत वहां से निकल तब विदुर नीति बनी, भीष्म नीति बनी शास्त्र के। विभीषण महाराज निकल छोड़ के राम के शरण में आ गए। एक संत करते होते कि जहां पर अधर्म हो रहा है उस जगह को त्याग दो और नहीं फिर उस कार्यक्रम को अपने हिसाब से चलवाइए, धर्म के हिसाब से।
भीष्म पिता मुंडी नीचे करके बैठे रिश्ते का कारण 52 लीले बांध के सैया में दुख होना पड़ी। परवार में पक्षी एक पक्षी वो है आजकल हमन एक पक्षी दो पक्षी तीन पक्षी ये सरपंच में 3 जन खड़े हैं तीनों तनी हमन हां हां चल दे दो निकला एकदम हमारे घर के वोट एकदम गारंटी है वो आगे हम कई पक्षी हो जाता पर वो एक पक्षी और काका का पक्ष में सिर्फ राम के पक्ष में और पर के हित में एक विदेश के लंका के आतंकवादी भारत के नारी के हरण करके लेगा तेला बचाए खातिर बड़े बड़े बाली जैसे वीर मन देखिन सुग्रीव भी देखिन विचार कर रहेंगे पर सीता मैया ला रावण ने रोके की कोशिश कोई नहीं करी सीता मैया बचाए की कोशिश कोई नहीं करी पर एक पक्षी जो है करी देखा कारण भगवान राम जो है अरे राजा दशरथ ने दिया से मौका मरे समय में राम के सामने लेकिन वारे पक्षी मरते समय भगवान श्री राम कर सरोज सिर पर से कृपा से दुलदुली भगवान राम हाथ में सालाब जटायु है गिद्धराज ऐसे मौका का मिली केवल राम के नाम में वो शक्ति है पर के हित में अपन जीवन लगे लेकर आज हनुमान जी पर जीवन प्रभु राम के शरण लगा दी। आज हनुमान जी सीता माता तक पहुंचे हैं। सीता मम विद्यमान कटियां दाव से कठिन कृपाना। आइए बिला बंदी संकेत हो गया है एक सुंदर सा भजन प्यारा भजन बोले लगे श्री रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिया रामचंद्र की जय।
बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी रामचंद्र मानस की मर्यादा के अनुसार अवसर पर आए थे। खुशबू मानस परिवार खुशी पर कोमलमान जोड़दार के साथ अभिनंदन चाहूंगा। पावन को याद कर रहे थे निज पद ने मन राम पद कमली परम दुखी भाव मुक्ति जाती दी। आज महावीर हनुमान जी महाराज रावण का अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए वहां से जनार्दन जी आ रहे थे, जिन परमात्मा राम के वियोग में कण कण पल आँखी के अश्रु की धार प्रवाहित करते करते हनुमान लाला के बड़ा दुख के अनुभूति हुआ थे। बाबा तुलसीदास जी जेठ मानव के हृदय में दूसर के पीड़ा देख अपन आप दुखी हुए थे। निश्चित ही वही इंसान है और वही महान है। जिन दूसर के दुख में दुखी हुए थे महान है ना, और जिन दूसर के दुख देख हाँ सही तेरा कोनो महान की नहीं कहा। रामचंद्र मानस बढ़िया से लेकिन उन लोगों ओ आया जब मंडलिया कमर हुई थे जेल लेके तो मैं मन में एक मोर विचारा थे कहूँ हमारा रोज रोज भात खाता नहीं सजन भात खाता नहीं खाओ सजन खाता बोल भात नहीं खाया खा दो सजन भात खाता है नहीं तो रोज रोज भात खाता रहेगा गाड़ी सड़ा के नहीं खा नहीं रोज भात खाओ असर लागे आदमी कोढ़ा बता देगा ऐसे ऐसे कौन नहीं कहा तो खान पान हो जाते तैयार तुलसी ऐसे जीव को बाबा धिक्कार है ना। जब वो परमात्मा के चरण कमल में मन लगा के रखना चाहिए। देखे लोग मूला भरोसा तो बोली के हवैया मूला भरोसा तो बोली के हवैया हे मोर कृष्ण मुरारी कैथे कृपालु बनवारी कैथे कृपालु बनवारी। परमात्मा राम के युगल चरण में मन लगा के रखो निश्चित ही आपके दरबार में राम के दर्शन होई। एक बार जोरदार ताली के धूम साथ अभिनंदन। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। मंच पर विराजमान महासंतों का संग्राम वासियों की ओर से सदस्यों में एकत्र पुष्प को सादर सब दर्शित करने के लिए आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा। बड़े सदाभाव के साथ परम सम्मानित दीदी श्रीमती कांति मानीपुरी जी, कुमारी चांदनी देवर जी, आप दोनों नारी शक्ति की महानता को विकसित करते हुए सुसमन से होकर मानस मंच की ओर हमारे परिवार हैं। आप ये भेंट हम समस्त ग्रामवासियों की ओर से प्रस्तुत करेंगे। परम सम्मानित दीदी श्रीमती कांति मानीपुरी जी, साथ ही कुमारी चांदनी देवर जी जल्दी आ जाए। साथ ही हमारे मानस ऋषि कक्षी में जाते हैं।